चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ने आ रहे हैं इसकी मीनिंग क्या होती है मेरी जान। तो मीनिंग पढ़ना है हमें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमें प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चैप्टर पढ़ना है, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो भाई मीनिंग क्या कहती है, क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स, पहला तो क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज कीवर्ड हो गया, विच प्रोड्यूसर्स ऑब्लिक सेलर्स आर विलिंग, which producers or sellers are willing to produce or offer for sale. Quantities of commodities which producers or sellers are willing to produce or offer for sale at various prices. At various prices, अगला कीवर्ड है at various prices during a particular period of time. During a particular period of time. During a particular period of time. मतलब क्या है, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूसर बनाना चाह रहा है या बेचना चाह रहा है at various prices during a particular period of time. उसे बोलते हैं हम लोग सप्लाई। समझ में आ रही बात? सबको समझ में आ रही बात? अब यार डिफरेंस क्या है, स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस क्या है, स्टॉक वर्सेस सप्लाई में डिफरेंस क्या होता है। स्टॉक को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल सप्लाई, सप्लाई को बोलते हैं एक्चुअल सप्लाई। मतलब क्या, मेरे गोडाउन में जितना माल पड़ा है वो मेरा स्टॉक है, मेरी दुकान पे जितना सामान रखा है वो मेरी सप्लाई है। समझ में आई बात? मेरे गोडाउन में जितना माल पड़ा है वो स्टॉक है, मेरी दुकान में जितना रखा है बेचने के लिए वो मेरी सप्लाई है। बात समझ पा रहे हो?